मैं मौजूद हूँ अल्लामा ज़मीन नकवी के साथ। अल्लामा ज़मीन नकवी कोई मोहताज तारुफ नहीं है, उन्होंने अपनी धूम मचा रखी है। जाहिर है कि हर मामले पर ज़मीन नकवी नाजायज़ बात को बर्दाश्त ना करके जायज़ मामला उठाते आ रहे हैं, चाहे वो फेसबुक से हो, चाहे वो मतलब सोशल मीडिया के मामले से हो, चाहे वो किसी भी मामले में हो। ज़मीन नकवी ने कभी भी अपना पैर पीछे नहीं किया है। इस वक्त मेरे साथ अल्लामा ज़मीन नकवी हैं। मैं ज़मीन नकवी से शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के होने वाले चुनाव के संबंध में ये बात जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जो नाम एक चर्चा में चल रहा है कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन फुला होंगे, मैं अभी उन्हीं से वजाहत करवाऊंगा कि कौन होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी इस मामले पर ज़मीन नकवी साहब का क्या कहना है कि बोर्ड का जो गठन होना है, जिन लोगों को सरकार ने चयनित किया है, क्या वो पात्र हैं या नहीं। जी ज़मीन नकवी साहब, आपका क्या कहना है इस संबंध में, आप बताएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वक्फ संपत्ति जो है ये यूँ अगर आप देखें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम द्वारा स्थापित की हुई है, क्योंकि करबला के मैदान में उन्हीं ने पहला प्रूफ ये दिया था कि जिस ज़मीन पर उन्होंने कदम रखा उस ज़मीन को ख़रीदा और फिर हिबा किया, और वही वक्फ कहलाया जो आज तक चला आ रहा है, और इसीलिए ये वक्फ इमाम माल इमाम कहलाता है। अब यहाँ जहाँ तक 8 लोगों के चयनित का सवाल है, तो वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के तहत जो 2 अधिवक्ताओं का चयन किया गया है, उसमें बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से कोई यानी उसकी पुष्टि नहीं की गई, ना ही बार काउंसिल ने रिकमेंड किया है। और जैसा कि मैंने जब खोजबीन की तो पता चला, नंबर 1 कि ये लोग प्रैक्टिस में भी नहीं हैं, और इन लोगों का नाम मात्र इनरोलमेंट में नाम तो दर्ज है, मगर ये लोग कंटिन्यू न होने की वजह से ये लोग इनरोलमेंट से खारिज हो चुके हैं। ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ चूँकि बड़ी रिसर्च के बाद से ये मैंने चीज़ें निकाली हैं। अब रहा दूसरा सवाल जिसका ये हमारे दोस्त बता रहे हैं भाई कि चर्चा ज़ोरों पर है, वो है अली जैदी, जो नेचर वर्किंग से बिल्डर हैं, ज्योतिबा फूले ऑडिटोरियम चौक के पार्किंग के ठेकेदार हैं। और आप ये समझ लीजिए कि जिस आदमी का यानी पृष्ठभूमि जिसका बैकग्राउंड भवन का निर्माण हो, बिल्डर्स हो, ज़मीन माफिया हो, भू माफिया हो, तो मुझे ये साफ मंशा दिखाई दे रही है कौमी रहबरों की कि ये जो वक्फ बच गया है उस वक्फ को भी ख़त्म कर देना चाह रहे हैं। अल्लामा एक बात मैं यहाँ पर काट के कहना चाहता हूँ कि बिल्डर होना क्या भू माफिया होता है? नहीं, अब जाहिर सी बात है, बिल्डिंग जो बिल्डर है, चूँकि इनका एक प्रकरण मेरे सामने आया नज़ीराबाद में, तो पता चला जो बिल्डिंग बन रही थी उसमें कोई ताज शू कंपनी का मालिक था, उसकी जूते की दुकान थी, उसको हर तरीक़े से इन लोगों ने प्रताड़ित किया, इन लोगों ने दबाने की कोशिश किया, और इन लोगों ने दुकान खाली कराने के लिए हर हथकंडे अपनाए। तो आप इससे, और आप आम तौर पर जो बिल्डर का रोल है, जो उसकी भूमिकाएं नज़र आ रही हैं, वो आम तरीक़े से वो आप ये देखिएगा कि संदिग्ध चरित्र नज़र आता है,
एक ज़मीन को ख़रीदते हैं और 10 सरकारी ज़मीन को, नुज़ुल की ज़मीन को उसमें मिला करके ये प्लाटिंग कर देते हैं। क्या ऐसा कोई साक्ष्य है आपके पास नकवी साहब? नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है, तो बता रहा हूँ। आप वक्फ प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं, अच्छा इसको छोड़ दीजिए, ये तो एक ज़ाती चीज़ हो जाएगी। मेन आ जाइए कि कौन चेयरमैन होना चाहिए। तो अगर इनको चेयरमैन बनाने के लिए, अली जैदी को चेयरमैन बनाने के लिए ये लोग कोशिश करें तो ये फजूल होगा। क्योंकि वक्फ एक्ट 1995 अमेंडमेंट 2014 सेक्शन 20A के तहत वही चयनित होगा जो मुतवल्ली द्वारा चयन करके सदस्य नामित किया गया है या सदस्य चुना गया है, वही बोर्ड का चेयरमैन बन सकता है। अब 3 लोगों में कोई एक बोर्ड का चेयरमैन बनेगा, 5 लोगों के बनने के बोर्ड में कोई शक्ति नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। और यदि सरकार बनाती है किसी के दबाव में, तो जिस सूरत से उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का एक्सटेंशन किया गया था गैर कानूनी तरीके से, मैंने हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया, चुनौती दिया और हाई कोर्ट ने उसे निरस्त किया। ठीक उसी प्रकार इसको भी चुनौती देने पर मैं मजबूर हो जाऊंगा। यहाँ पर आपकी एक बात काट करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ध्यान होगा, इससे पहले भी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 2 मरतबा चेयरमैन जो नियुक्त किए गए, कमालुद्दीन अकबर और वक़ार रिजवी एडवोकेट। तो आपको ध्यान होगा कि ये लोग भी शिया वक्फ बोर्ड में अनऑथराइज तौर से क्या चेयरमैन बने थे, चूँकि ये कहीं के मुतवल्ली नहीं थे और ना किसी मुतवल्ली ने इनको चुना था। क्या कहना है आपका इस संबंध में? देखिए, अभी एक चीज़ मैंने बताया, आपने शायद उसको गौर नहीं फरमाया कि वक्फ एक्ट 1995 में 2013 में जब तक के अमेंडमेंट नहीं हुआ था उस वक्त तक कोई भी हो सकता था, मगर आफ्टर अमेंडमेंट सेक्शन 20A के तहत अब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मनोनीत होकर आया हो वो चेयरमैन नहीं बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़मीन नकवी साहब ने पूरा आईने के तरह शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चुनाव का विस्तार से हवाला देते हुए ये साबित कर दिया है कि बोर्ड में अभी जो गठन होने की लोग सोच रहे हैं वो गठन अभी आसानी से होने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो कोर्ट जाएंगे और इस तरह की एक प्रक्रिया में उन्होंने इससे पहले सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में भी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जहाँ से उनको रिलीफ मिला था। मैं ज़की भारती, कैमरामैन सुरेश मिश्रा के साथ NS लाइव न्यूज़ से लखनऊ।